अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं राना एहतशाम म्यार प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आज हम एमपी लिबर्टी मार्केट के रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले उसकी लोकेशन की बात करते हैं। वो प्रीसेंट 8 के कॉर्नर वाले प्लॉट में बनने जा रहा है जो अली स्क्वायर की फेसिंग होगा। अगर हम उसकी सराउंडिंग की बात करते हैं तो सराउंडिंग में उसके 10A, 11A, 10B, 11B, अली ब्लॉक, डेस्कॉन टावर और बैरिया हाइट्स आ रहे हैं। और जो बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे इस मार्केट की बहुत ज़्यादा नीड है। और इसी तरह अगर मैं इसके ग्राउंड प्लान की बात करूँ कि इसमें कितनी स्टोरेज बिल्डिंग बनने जा रही है, वो ग्राउंड प्लस 2 स्टोरेज बिल्डिंग बनने जा रहा है जो बहुत ही कम टाइम में बनने जा रहा है, जो 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। और इसकी रेट की बात करूं तो इसके रेट भी बहुत ही मुनासिब हैं। बेसमेंट का रेट जो है वो 19,000 है। इसी तरह जो ग्राउंड फ्लोर है उसका रेट 50,000 पर स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर पे 19,000 है और सेकंड फ्लोर पे जो है 17,500 है। और अगर अब हम बात करें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है और क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी हमें परचेज़ करनी चाहिए, तो उसकी मैं आपको अभी मैं आपको उसकी सारी डिटेल बताता हूँ। इसी तरह सबसे पहले अगर हम आते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आप 10A, 11A में कोई विला ख़रीदते हैं तो वो आपको 2 करोड़ 15 लाख से 2 करोड़ 20 लाख की अमाउंट में मिलेगा। और उसमें आपको 1 शॉट पेमेंट भी करनी होगी, जिसका रेंटल इनकम जो है वो 40 से 50 हज़ार की अमाउंट में आपको आएगा। इसी तरह अगर हम कमर्शियल में आते हैं तो उसमें आपको जो है जो 692 स्क्वायर फीट की शॉप है वो आपको 1 करोड़ 31,57,500 में मिलेगी, जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होगी। और उसकी रेंटल इनकम अगर हम देखें तो वो आपको 70 से 80 हज़ार की अमाउंट में मिलेगी, जो उससे इसका रेट भी कम है और आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं पेमेंट, उसका रेट भी ज़्यादा है और उसकी रेंटल इनकम भी आपको उससे हाफ में मिल रही है, उसकी रेंटल इनकम भी आपको डबल में मिल रही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अब कि इसकी मेंटेनेंस की बात करें, तो अगर आप कोई भी विला रेंट के लिए देते हैं तो सबसे पहले उसको आप मेंटेनेंस करते हैं, उसमें वाइट वाश, सीपेज वगैरह, जैसे कि अभी रिसेंटली बैरिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं तो आप सीपेज वगैरह सारी कवरेज जो करते हैं आप, वो आपके खुद ही एक्सपेंस होते हैं। इसी तरह अगर हम कमर्शियल में आते हैं तो उसमें आपको किसी किस्म की मेंटेनेंस चार्ज नहीं होते। जस्ट आपने एग्रीमेंट करना होता है, रेंट का एग्रीमेंट करना होता है और उनके हैंड ओवर कर देनी होती है शॉप। इसमें आप जितनी भी पार्टीशन करते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं या सीलिंग वगैरह करवाते हैं, तो वो जब आप रेंट आउट कर देते हैं तो वो खुद ही इस पर जो भी इसमें एक्सपेंस आएंगे वो रेंट वाला ही करेगा। अगर हम इनके टैक्सेस की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंट कैटेगरी, रोड का प्लॉट, पार्क फेसिंग का प्लॉट और कॉर्नर का प्लॉट, इसी तरह अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पर भी आपको 1% कमीशन देना पड़ता है, जो कि काफ़ी अमाउंट होती है। इसी तरह अगर हम कमर्शियल की बात करें, चाहे वो आउटर शॉप हो या इनर हो, उसमें किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। चाहे वो रोड फेसिंग हो, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो अगर हम 10A, 11A के विलों की बात करते हैं तो उनकी लॉन्चिंग प्राइस 49 लाख थी 200 स्क्वायर यार्ड वालों की। तो अब उनकी जो वैल्यू अप होनी थी, जितनी वैल्यू उनकी अप होनी थी वो हो चुकी है। 2 करोड़ 15 लाख से 2 करोड़ 25 लाख तक आपको मिल सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो जो जंप करेंगे वो 5 से 10 लाख करेंगे। इसी तरह अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल में आपको उसकी रेंटल इनकम भी जो है वो अच्छी प्राइस में मिल सकती है। इसी तरह अगर वो आप सेल आउट करना चाहें तो उसमें आपको जो सालाना उसका बढ़ती है वैल्यू, वो 5 से 7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे बढ़ती है। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 032327072223। अल्लाह हाफिज़।